तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी देवांशु व्लॉग्स है। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हाल में ही अभी 3 दिन पहले 4 मई को एक एग्ज़ाम हुआ था। वो उसको नीट बोलते हैं कि जेई मेंस बोलते हैं, मेरे को भी डाउट ही है क्योंकि पेपर का लेवल देखकर तो जेई मेंस लग रहा था। बाकी नीट का फॉर्मेलिटी का नाम था एग्ज़ाम का, नीट एग्ज़ाम, नीट यूजी का एग्ज़ाम। तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। ठीक है, देखो, अगर ये वीडियोस आप लोग एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए। आप अपना प्रॉब्लम को भी बताइए कि एज अ मैं स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस अब्रॉड में, तो मैं कैसे कन्विंस किया अब्रॉड जाने का। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं उन सभी पेरेंट्स को मैं बता देता हूँ, सारे जितने भी हैं, कि जितना आपका ड्रीम्स है सपने को पूरा करने का, उतना ही आपके स्टूडेंट का भी होता है। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप लोगों के अपने स्टूडेंट के साथ खड़े रहिए, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम जिस तरीके से लिया गया है, जिस तरीके से हुआ है, उस तरीके का जो स्टूडेंट के अंदर डर बैठा हुआ है, इस टाइम पे आप लोगों को अपने स्टूडेंट के साथ खड़े होना चाहिए। सच में पेपर हार्ड आया है और आपको अपने स्टूडेंट के साथ खड़ा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि लोग डर चुके हैं। ऐसा पेपर आज तक नहीं बना, बहुत टफ पेपर बनाया गया है नीट में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आपको पेरेंट्स के पास सेकंड ऑप्शन क्या है। उनको ड्रॉप भी नहीं दिलाना है तो आपको करवाना क्या है। एक एमबीबीएस अब्रॉड आप भेज सकते हैं बाहर से कराने का। इंडिया में तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, बट आप बाहर से अगर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। और वहाँ एमबीबीएस रशिया मैं पहला प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस रशिया से कर रहा हूँ, तो मैं आपको एमबीबीएस रशिया के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, आप लोग को ये समझने की ज़रूरत है, आप लोग का अगर पॉजिटिव माइंडसेट से इसको डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छा एक आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई अगर ये सोच के ये सोच कर डिसीजन लीजिएगा कि एमबीबीएस अब्रॉड जाएंगे, वहाँ की पढ़ाई कैसी होगी, इतना दूर है, होम सिकनेस, और जब हमारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हैं लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे, प्लीज़ ये सब चीज़ें पे आप लोग ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ज़रूरत है एक पॉजिटिव तरीके से सोचने की। ठीक है, आपको भी पता है यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर करते हैं, लाइक एफएमजी, प्लैब, एएमसी, यूएसएमली। ठीक है, वहाँ के भी जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट वहाँ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं इंडिया में, सब सेल्फ स्टडी ही करते हैं। कोई उनको स्पेशल पढ़ाने वाला, उनके प्रोफेसर नहीं होते हैं कॉलेजेस में, पढ़ाया खुद से ज़्यादा। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात हुई तो वो रशिया में भी उतना ही दिया जाता है जितना वहाँ पर मिलता है। हाँ, बस बात है कि क्राउड वहाँ ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट कम नहीं मिलते हैं कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों जगह से मिलने वाला है। सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करें तो सिक्योरिटी सेफ्टी जैसा यहाँ पर जितना है उतना मैं नहीं मानता इंडिया में भी होगा। एक स्टूडेंट के लिए सिक्योरिटी सेफ्टी की वजह, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, सिक्योरिटी सेफ्टी जितना ज़्यादा रशिया में है वो अभी कहीं नहीं है एज ए कंट्री देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नहीं। मैं मानता हूँ सिक्योरिटी सेफ्टी का प्रॉब्लम है अदर कंट्री में, लाइक किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में। यहाँ कभी भी वहाँ के लोकल जाकर हॉस्टल में कभी भी अटैक कर देते हैं इंडियन स्टूडेंट पे। तो आप लोग को एक प्रॉपर एक कंट्री चूज करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिस्ट में सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो होना चाहिए रशिया। रशिया एक बेस्ट ऑप्शन है। सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एमबीबीएस रशिया से आप अपने स्टूडेंट को, आप अपना खुद का भी ड्रीम भेजकर रशिया में पढ़ा सकते हैं और अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो एक बेटर ऑप्शन है, आप रशिया में भेजकर पढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट्स है एमबीबीएस रशिया के रिगार्डिंग, एमबीबीएस अब्रॉड से करने, कोई और कंट्रीज़ के बारे में जानने का, तो मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। सामने दिया हुआ नंबर है, उस पर आप मेरे को टेस्ट कीजिएगा, तो हम आपको एक प्रॉपर तरीके से आपसे बात करके कि आपके मन में क्या चल रहा है रशिया के बारे में और यहाँ एक्चुअली रियलिटी क्या है, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो ये है, आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं। अगर एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अच्छे से अपने स्टूडेंट से बात कीजिए और समझिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए, आप तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो थैंक यू सो मच गाइस।